दुनिया के कई लोग विद्रोह पोषण कर रहे थे। हिंदुस्तान की कई राजनीतिक पार्टियां थोड़े गले वोट आदि सब एक हो गए। जो एक दूसरे से बात नहीं करते थे वो भी साथ आ गए कि मोदी जी को रोको, मोदी जी को रोको। लेकिन जनता का आशीर्वाद अगर किसी के साथ हाथों तो मोदी जी के साथ। आखिर कांग्रेस के लोग इतना नन्यानवे सीट पर इतना उतावला होकर चल रहे हैं और उतावले मन में क्या कह जाते हैं कि हिंदू आतंकी है, हिंदू हिंसक है। और ये कांग्रेस का कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं कह रहा है, ये वही कह रहा है जिसने जेलियों में जाकर कहा था भारत तेरी बर्बादी होगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो नारे लगा रहा था कन्हैया, अब तो कांग्रेस में आ गया। उसके समर्थन में जाकर खड़ा हुआ राहुल गांधी आज कह रहा है कि हिंदू हिंसक है। हिंदू तो हिंसक नहीं है। अगर हिंदू ने अपनी प्रवृत्तियां काट दी तो वापस मेरे को इटली भरना पड़ेगा। कान खोलकर सुनो, ये कुछ विदेशी ताकतें हैं जिनकी भाषा कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बोलते हैं। और जो आरक्षण की दुआई कह रहे हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में SC/ST के भाइयों को आरक्षण मिला है। नरेंद्र मोदी ने काम किया और इतने सालों तक नहीं मिला तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। नागरिकता संशोधन कानून आया, कांग्रेस ने उसका विरोध किया और जो लोग हमारे हिंदू हो, हमारे सिख हो, पारसी हो, बौद्ध हो, वो जहां प्रताड़ित थे वो हिंदुस्तान की नागरिकता मिली है तो उसमें से 70 से 80% हमारे गरीब SC/ST के भाई बहन हैं। उनका विरोध किसने किया? नागरिकता संशोधन कानून का विरोध भी कांग्रेस पार्टी ने किया। बाबा साहब संसद में नहीं पहुंचे, इसके लिए विरोध सबसे ज्यादा किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। बाबा साहब का केंद्र चित्र संसद की दीवार पर नहीं लगा। गांधी परिवार के सदस्यों को तो भारत रत्न खड़ा कर दिया, लेकिन बाबा साहब का भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और तेल चित्र भी अटल जी की सरकार में बना और पंचतीर्थ भी अटल जी की सरकार में। पंचतीर्थ बाबा साहब के नाम से जिन लोगों ने झूठ फैलाया, क्या ये ब्रह्म जनता के बीच में हम लोग ठीक से वापस जो फैलाया है हमारी जिम्मेदारी में इन बातों को जनता के बीच में ले जाना, कांग्रेस पार्टी को बेनकाब करने की जिम्मेदारी आप हम सब लोगों की। ये वही कांग्रेस है जिसने आधा कश्मीर जाने दिया, तिब्बत जाने दिया, ताशकंद का समझौता हुआ, सिंधु समझौता हुआ, कोई नहीं बोला। लेकिन वंदे मातरम जब अनिवार्य हो जाता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होने लग जाता है। लेकिन आप सबके चरणों में इतनी प्रार्थना करती है, आप धारा 370 को हटा सामान्य मानते होंगे तो, लेकिन अब 50,000 मंदिर जम्मू कश्मीर के पहली बार उनके दरवाजे खोलने और उनका जिम्मेदार बना है। आज राजस्थान की हम लोग बात करें तो नेहरू सिटी शेखावत साहब से लेकर वसुंधरा जी और माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में किन बातों को लेकर कांग्रेस को वोट मिलना चाहिए। 8वीं तक का स्कूल नेहरू सिटी शेखावत साहब खोले, 10वीं तक का वसुंधरा जी खोले और ये रामसा योजना के कारण प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर 12 तक का स्कूल खुलता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आती है
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भाजपा की सरकार लेकर आती है, नेशनल हाईवे भाजपा की सरकार लेकर आती है, किसान की फसल का बीमा हो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आती है, किसान को किसान क्रेडिट कार्ड मिले ये भाजपा लेकर आती है, और किसान सम्मान निधि हर किसान के खाते में पैसा जाए ये भाजपा की सरकार लेकर आती है, हर गरीब को पक्का मकान बने ये भाजपा की सरकार लेकर आती है, हर माता बहन को उज्ज्वला का कनेक्शन मिले भाजपा की सरकार लेकर आती है, हर घर में विद्युत का कनेक्शन पहुंचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति में ये भाजपा की सरकार लेकर आती है, नेशनल हाईवे बने, एक्सप्रेस वे बने ये भाजपा की सरकार लेकर आती है, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बने ये भाजपा की सरकार में होता है, काशी विश्वनाथ केदारनाथ सोमनाथ 4 धाम पर जीर्णोद्धार का काम ये भाजपा की सरकार में होता है, अमरनाथ जाने के लिए सुगम रास्ता ये भाजपा की सरकार में बनता है। मित्रों आप सबसे विनती है, मोदी से पहले तो राजा थे, मोदी के बाद सेवक बने, मोदी से पहले जो कर्तव्य राजपथ कहलाता था दिल्ली में, मोदी के बाद वो कर्तव्य पथ कहलाने लगा है, मोदी से पहले राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन कहलाता था, मोदी जी के बाद अब वो अमृत वाटिका कहलाने लगी है, मोदी जी से पहले इंडिया गेट पे जब जॉर्ज पंचम अंग्रेज की प्रतिमा लगी थी, मोदी जी के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है, मोदी जी के नेतृत्व में गगन चुंबी सरदार पटेल की प्रतिमा गुजरात की धरती पर लगी है। मैं कहता हूँ 70 साल में 60 साल में कांग्रेस ने किया क्या है ये तो बताया जनता के सामने। जो भारत माता की टुकड़े कराते प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए, जो देश के लोगों को हिंसक कह रहे हिंदुओं को, जो भारत चीन के सीमा पर तनाव हो रहा है, इनका वो मंदबुद्धि चीन के नेताओं से मिलने चला जाए, पेपर लीक करने वाले हैं, अब उनको संरक्षण नहीं, उनको जेल की सलाखें नसीब हो रही है, जो माता बहनों के सामने कलम दर्दों से देखते थे आज वो चलने लायक नहीं रहते हैं, और जो बदमाश आता ही अपराध करते हैं बुलडोजर से उनका मकान भी टूटना शुरू हुआ। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, हमारा जिले का कोई भी ऐसा संत, कोई भी मठ मंदिर आश्रम नहीं बचे जहां गुरु का सम्मान करने हम नहीं जाना। 26 तारीख को कारगिल विजय दिवस है, कांग्रेस के लोग जो कहते हैं कि सेना में लोग भर्ती ही बढ़ने के लिए होते हैं, उनको नहीं पता तो मां भारती के लाल इस भारत माता की रक्षा के लिए जाते हैं। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में इतने सालों तक आतंकियों के सामने भारत पाकिस्तान और भारत चीन के युद्ध के समय में जितने जवान शहीद हुए उनकी गलती के कारण जवान शहीद हुए, लेकिन आज कोई भी आतंकी बुरी नजर से देखता है, एक गोली उधर से चलती है तो यहाँ से गोलियों की गिनती भी नहीं होती। इसलिए मेरा मित्र आपसे इतनी प्रार्थना है, 26 तारीख को हमारे जिले में जितने शहीद और सैनिक परिवार है उनको, सैनिकों को, शहीद परिवारों को सम्मानित करने का काम करें। और 28 तारीख को क्या है, 28 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में जो बूथ के कार्यकर्ता है हमारे, जो कभी न तो मंच पे बैठते न यहाँ आते न दुपट्टा पहनाते न कभी 5 साल तक काम के लिए आते हैं, लेकिन वो चुनाव के दिन, मतदान के दिन रात दिन उस बूथ को विजयश्री करने का काम करते हैं। 28 तारीख को मन की बात के साथ उन बूथ नेतृत्व का सम्मान भी करें और एक पेड़ मां के नाम लगाएं। तैयार हैं हम सब लोग? तैयार हैं? थोड़ा मैं कम सुनता हूँ, जोर से बोलने की आवाज है। तैयार है? आज शक्ति केंद्र और बूथ पर पौधारोपण करेंगे, हमारे बूथ नेतृत्व का सम्मान करेंगे और हर शक्ति केंद्र पर
मन की बात तो सुनेंगे। यही प्रार्थना मैं आपके बीच में करता हूँ। आगामी दिनों में और कोई कार्यक्रम हमारे बीच में आएंगे और एक दूर चुनाव भी है मित्रों। ये उड़ियारा में इस बार कमल खिलना चाहिए। और जो लोग जयपुर में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, उस क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा को चुने। इस संदेश को लेकर हम सब लोग गांव-गांव, गाड़ी-गाड़ी अपनी बात को रखने के लिए जाए और जिस कांग्रेस से गलत नैरेटिव बनाया था लोकसभा चुनाव में, उनको बेनकाब करने का काम करें। यही प्रार्थना मैं करने आया हूँ। हमारा हर बूथ जीते, हर शक्ति केंद्र पर रिकॉर्ड बने, हर मंडल पर भाजपा कितनी आगे रही प्रतिस्पर्धा में है। यही प्रार्थना मैं आपके बीच में करता हूँ। देखिए डोटासरा जी जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार के बयान को देते हैं, अब जनता ने भी, अब तो उनकी पार्टी ने तो उनको गंभीर लेना बंद कर दिया। आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई है, कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस को अपना इतिहास देखना चाहिए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश भर में ये 17 में टेररिस्ट अटैक हुए हैं। एयर स्ट्राइक और उरी और पुलवामा में जो हुआ वो एक सब प्रकार का हमला, और इसका जवाब भी दुश्मन राष्ट्र में जाकर हमारे सैनिकों ने दिया। ये पहला अवसर है हिंदुस्तान में, और मोदी जी के बनने के बाद जीरो टॉलरेंस का आपने देखा होगा आतंकवाद पे, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के मंचों पर इस विषय पर मुखरता से अगर किसी ने बात की तो नरेंद्र मोदी जी ने की। कांग्रेस डोटासरा जी को तो थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि बाटला हाउस में जब आतंकवादी को एनकाउंटर में मार दिया था, उनकी अम्मा सोनिया गांधी जी पूरी रात सो नहीं पाई थी। इसका भी जवाब डोटासरा जी की जनता के बीच में देना चाहिए। देखिए मुझे लगता है एक विपरीत सोच है जो इस देश को कहीं भी बांटने का 1947 में भी इस देश को धर्म के आधार पर बांटने का भाव भारती के टुकड़े करा दिए थे। और उसके बाद भी आप लोग देखेंगे ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक शब्द कौन लेकर आया थे? ये कांग्रेस की देन है। धर्म, जाति और पंथ के आधार पर अनेक ऐसे निर्णय किए तो जिससे देश कमजोर है, और आज भी देश राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ इनके संबंध इससे स्पष्ट होता है कि इनको भारतीय से प्यार नहीं, इनको सत्ता की कुर्सी से प्यार है। इसलिए देश की जनता ने इनको नकार दिया है। जो लोग देश में और प्रदेशों में सत्ता में कई वर्षों तक काबिज थे, आज इस सत्ता से दूर है। वाले बरी होते हैं, कमजोर ऐसे लोगों को सख्त एक्शन होगा, माननीय न्यायालय का निर्णय है। लेकिन इसकी ठीक से ऊपर जाने का, बाकी सारी अपन कोर्ट में जाने का और ऐसे लोगों को सजा दिलाने का निश्चित रूप से सरकार भाजपा के साथ कोई चुनौती नहीं। हमारा विकास, हमारा नेतृत्व मजबूत है और उसी आधार पर